आखिर क्या होते हैं कंप्यूटर वायरसेस और असल में यह कैसे दिखते हैं? आपके डेटा को चुराने के लिए किस तरह के वायरस का उपयोग किया जाता है? वे कौन से तरीके हैं जिससे आप एक हैकर और कंप्यूटर वायरस से बच सकते हैं? आखिर कैसे किसी पर नजर रखने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए या किसी के कामकाज को पूरी तरह से ठप करने में मालवेयर्स अपनी भूमिका निभाते हैं? हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कंप्यूटर वायरस होता क्या है और यह दिखने में कैसा होता है, यह क्या क्या कर सकता है, मालवेयर्स क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, वायरस आते कहां से है और इनसे कैसे बचे, और आखिरी में हम एक रियल कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम देखेंगे जो मैंने खुद अपने कॉलेज में बनाया था। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है, मतलब यह भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। यह भी कुछ लाइंस के कोड का ही बना होता है, लेकिन यह कोड सामान्य सॉफ्टवेयर कोड की तरह नहीं होता। यह एक विशेष कोड होता है जो किसी कंप्यूटर के बूटस्ट्रैप प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम तक को अपने वश में कर लेता है या उसे बदल सकता है। दुनिया में जो भी चीज होती है उसके हमेशा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर किसी विशेष काम को करने वाला प्रोग्राम होता है, तो वहीं मालवेयर किसी काम को बिगाड़ने वाला प्रोग्राम होता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में मालवेयर कहते हैं। मालवेयर्स कई तरह के होते हैं। ऐसे मालवेयर्स जो अपने आप को रिप्लिकेट कर सके और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके और अपनी कई कॉपीज बना सके, उन्हें ही वायरस का नाम दिया गया है। क्योंकि जो बायोलॉजिकल वायरस होता है वह कई तरह के जीवों की बॉडी में अपने आप को रिप्लिकेट और प्रोपोगेट कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर वायरस अपने आप को कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, राउटर्स और कई तरह के डिवाइसेस में रिप्लिकेट कर सकता है। दोस्तों, यह तो आप जान गए कि मालवेयर्स का मतलब होता है कि बुरे काम करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। अब यह देखते हैं कि मालवेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पाईवेयर की। यह एक ऐसा मालवेयर होता है जो मेनली हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका काम जिस कंप्यूटर में यह है उसके अंदर से डेटा चुरा कर हैकर को सेंड करना होता है, या यूजर के कैमरा, माइक्रोफोन को या लोकेशन को हैक करके हैकर तक ऑडियो, वीडियो या लोकेशन का डेटा पहुंचाना होता है। यह एक बहुत खतरनाक मालवेयर है। अगर यह आपके फोन में है तो यह आपको बिना पता लगे आपके फोटोज और वीडियोस को हैकर तक सेंड कर सकता है। एडवांस कीलॉगर एक स्पाईवेयर का एग्जाम्पल है जिसका काम है आपने आपके कीबोर्ड पर कौन सी बटन दबाई थी उसको एक फाइल में सेव करके रखना और बाद में वह फाइल ऑटोमेटिकली हैकर तक सेंड कर देना। दोस्तों, जरा इमेजिन करो कि अगर आपने उस समय अपने कंप्यूटर से नेट बैंकिंग का पासवर्ड या कोई और सेंसिटिव पासवर्ड डाला हो तो वह भी उस फाइल में हो सकता है। तो यह कितनी खतरनाक बात है। दोस्तों, रैनसमवेयर सारे मालवेयर्स या वायरसेस में से एक सबसे खतरनाक मालवेयर होता है। रैनसमवेयर किसी कंप्यूटर की फाइल को एनक्रिप्ट, मतलब एक तरीके से लॉक कर देता है, जिसे एक अमाउंट चुकाने के बाद ही यूजर अपनी फाइल्स को वापस पा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वानाक्राई। यह कुछ साल पहले 2017 में आया था। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को इसने हैक किया था उनमें से कईयों ने अपने डेटा को बचाने के लिए हजारों और लाखों डॉलर्स पे किए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं वायरस की। इसका फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। जैसा कि हमने बताया कि जितने भी बुरे काम करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें मालवेयर कहते हैं, लेकिन एक ऐसा मालवेयर जो अपने आप को रिप्लिकेट भी कर सकता है, सिर्फ उसे ही वायरस कहते हैं। दोस्तों, मेलिसा नामक कंप्यूटर वायरस इसका अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन वानाक्राई भी रैनसमवेयर के साथ साथ एक वायरस की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि इसमें भी अपने आप को रिप्लिकेट करने की एबिलिटी थी। वर्म्स ऐसे मालवेयर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं और आपके हार्ड डिस्क से कई फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। ये मेनली डिस्ट्रक्शन के पर्पज से बनाए जाते हैं। द मॉरिस वर्म इस तरह के मालवेयर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर होता है जो ऐसे ट्रीट करता है जैसे वह एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन बाद में जब सही समय आता है तो यह आपके कंप्यूटर से जानकारी चुराकर हैकर्स तक पहुंचाता है। हम जो भी सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट पर अनऑफिशियल साइट्स से डाउनलोड करते हैं उनमें से अधिकतर ट्रोजन हॉर्स ही होते हैं।
जो आपके सिस्टम को किसी भी समय अपने अंडर में कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थे मालवेयर्स के कुछ टाइप। इनके अलावा और भी कई तरह के मालवेयर्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा क्वालिटीज भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि एक ही मालवेयर रैंसमवेयर और स्पाईवेयर भी हो सकता है और अधिकतर मालवेयर्स वायरस ही होते हैं, इसलिए आपने सिर्फ वायरस नाम ही ज्यादा सुना होगा। किसी को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि मेरे कंप्यूटर में मालवेयर आ गया है। सबको यही कहते हुए सुना होगा कि वायरस आ गया है, क्योंकि वायरस नाम ही सबसे ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों अब बात करते हैं कि वायरस आता कहां से है। तो वायरस किसी भी ऐसे सिस्टम से आ सकता है जो कभी ना कभी किसी भी प्रकार से आपके सिस्टम से कनेक्ट हुआ हो। जैसे अगर आपने किसी की पेन ड्राइव अपने पीसी में लगाई और अगर वह पेन ड्राइव पहले से ही वायरस से इन्फेक्टेड है तो पेन ड्राइव लगाते ही वह वायरस आपके कंप्यूटर में तुरंत चला आएगा। इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और दूसरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इन सबसे ज्यादा यह इंटरनेट सर्फ करने से आता है। इन्हें आसानी से किसी मेल में अटैच करके किसी को भी सेंड किया जा सकता है और यह सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी अपने आप को छुपा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो किसी यूजर का इनसे बचना बहुत कठिन है, क्योंकि हैकर्स आम लोगों से बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। बट फिर भी कुछ ऐसी टिप्स देख लेते हैं जो हमें किसी मालवेयर या वायरस से बचा सकती है। अपनी पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क को कभी भी पब्लिक कंप्यूटर या ऐसे कंप्यूटर्स जिन्हें सब लोग यूज करते हैं उनमें ना लगाए, जैसे किसी कॉलेज की लेबोरेटरी या साइबर कैफे में। इंटरनेट पर अनट्रस्टेड साइट्स से कुछ भी डाउनलोड ना करें, हमेशा ऑफिशियल साइट्स से ही चीजें डाउनलोड करें। हो सके तो ट्रस्टेड एंटीवायरस का यूज करें। अनऑथोराइज्ड ईमेल में से अटैचमेंट को बिना ठीक से देखे डायरेक्ट डाउनलोड ना करें। दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा था, अब मैं आपको एक असली कंप्यूटर वायरस के दर्शन भी करवा देता हूं। पहले हम इसे ऊपर से देखेंगे और फिर अंदर से। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो वायरस नाम की ऐप आप देख रहे हो, जिस पर कर्सर है, वही वायरस है। और अब जो कोड स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है वह इस वायरस का सोर्स कोड है और यही है असली वायरस। दोस्तों यह वायरस ऐसा है, यह जिस ड्राइव में रखा हुआ है वहां रन होते ही माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के पीछे अपने आप का एक नया रूप लेकर चिपक जाएगा, ऐसे कि किसी को पता भी ना चले। और इस तरीके से यह अपने आप को रिप्लिकेट करता है। उसके बाद जब भी आप उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करोगे तो आपका कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पीसी की एच ड्राइव में यह वायरस पड़ा हुआ है और आपके पीसी की एच ड्राइव में ही एक गेम भी पड़ा हुआ है। तो अगर आपने इस वायरस को गलती से रन कर दिया, उसके बाद जब भी आप अपने गेम को जैसे ही प्ले करोगे, हर बार यह वायरस आपके कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देगा। हर बार। दोस्तों वायरस कोड की सेंसिटिव लाइंस ब्लर की गई है, क्योंकि यह एक सेंसिटिव वायरस है। इसे अगर किसी ने बना लिया तो कंप्यूटर में तबाही मच सकती है, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर को बंद करने वाले कोड की जगह अगर थोड़ा सा कोड बदल दिया जाए तो आपका कंप्यूटर हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी सारी फाइल्स भी डिलीट हो जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे मैंने खुद अपने कॉलेज टाइम में लर्निंग पर्पस से बनाया था और जावा नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ी सी बैच स्क्रिप्ट का यूज करके इसे बनाया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।